हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी डिटरमिनेंट चैप्टर चल रहा है और डिटरमिनेंट चैप्टर में हमने 4.5 तक का एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 4.6 में। और 4.6 में हम आज सीखेंगे कि रैखिक समीकरण को आव्यूह के विधि द्वारा कैसे सोल्व किया जाता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने 4.5 तक का वीडियो नहीं देखा है तो आप उन सारे वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है इसके वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्या आप मेरे वीडियो पर नए हैं या मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाकर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह का नया वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा स्पेशल टॉपिक आव्यूह विधि द्वारा रैखिक समीकरण का हल करना। तो चलिए देखते हैं सोल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। मतलब यह कि आव्यूह विधि द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल करना सीखेंगे। तो समीकरण निकाय में आप जानते हैं कि एक से ज्यादा समीकरण होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए कि आपको दो चर में आज सीखेंगे और वही आपको तीन चर में सिखाया जाएगा। जैसे देखिए दो चर में इस तरह का रूप होता है a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। और अगर यही दो चर है तो दो चर में एग्जाम्पल के रूप में आप 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बनाए होंगे। जैसे देखिए 2x प्लस 3y बराबर 7, 3x प्लस y बराबर 1। तो इस क्वेश्चन को आप बनाना जो है 10th क्लास में भी सीखे होंगे। 5 प्रकार के मेथड से बनाए होंगे, जैसे ब्रज गुणन हो गया, प्रतिस्थापन, विलोपन और तुलनात्मक और एक ग्राफ विधि द्वारा भी आप बनाए होंगे। तो उन सारे मेथडों के द्वारा तो आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक नया मेथड जो है आव्यूह विधि यानी कि मैट्रिक्स मेथड के द्वारा आज इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना सीखेंगे। तो देखिए अब इस तो हो गया दो चर में। अब हम लोग देखते हैं तीन चर में कैसा रहेगा। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तो इसमें आप चर देखिए, चर को अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं, जैसे x y z। तो इसमें तीन चर है ना, तो तीन चर है तो ये तीन चर वाला रैखिक समीकरण तो आप 10वां क्लास में नहीं सीखे हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना जो है मैट्रिक्स के मेथड से यानी आव्यूह विधि द्वारा आज सीखेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना सीख जाते हैं तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आप 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का आता है, ठीक है। और इसमें से आप 1 नंबर का सवाल तो आप 10वां क्लास से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको ऑप्शन रहता है, तो वो किसी भी तरह से बना सकते हैं। लेकिन आपको मेन तरीका सीखना है कि तीन ऑर्डर में अगर तीन चर में अगर कोई इक्वेशन है रैखिक समीकरण तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करें, वो जो क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के बारे में एक एक चीज पहले शुरुआती से हम लोग समझते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक में कि दो चर में, दो वेरिएबल में कैसे रैखिक समीकरण का सोल्व जो है या हल जो है आव्यूह विधि से करते हैं। तो चलिए एक एक चीज को पहले आप आराम से अच्छा से समझिएगा, ठीक है। जैसे देखिए कि दो चर में रैखिक समीकरण इस प्रकार से होता है a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, ठीक है। तो ये तो हो गया रूप यानी कि फॉर्म। तो इस प्रकार का दो चर में रैखिक समीकरण रहेगा। अब इसको हम लोगों को पहले मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करें, आव्यूह में कैसे लिखे, उसको पहले आप समझिएगा अच्छा से, ठीक है। जैसे देखिए आपको इसमें तीन चीज मानना होगा। पहला एक a मानना होगा, x मानना होगा और b मानना होगा। तीन को चीज आपको ध्यान देना है। पहले एगो a मैट्रिक्स मानना है, एगो x मैट्रिक्स मानना है और एक b मैट्रिक्स मानना है। अब तीनों बॉक्स में हम भरेंगे। जैसे देखिएगा ध्यान से, इस बॉक्स में आपको 4 एलिमेंट भरने हैं। आप कैसे देखिए, यहाँ पर x के गुना में क्या है, a1 है तो आप यहाँ लिखेंगे a1, बात समझ में आ रहा है। और y के गुना में आप देखिए क्या है, b1 है तो यहाँ पर आप लिखेंगे b1, इस समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ x के गुना में क्या है, a2 है तो यहाँ पर आप a2 लिखेंगे।
फिर आप देखिए y के गुना में, ये समझ में आ गया ना, a2 तो समझ में आ गया, y के गुना में क्या है b2, तो b2 लिख दिए। तो इस तरह से आप a मैट्रिक्स को यहाँ से आप मान उठाकर रख दीजिएगा। समझ में आया। अब आप क्या कीजिए, यहाँ x है और x एक वेरिएबल यानी कि चर है। इसमें आप देखिए चर कै गो है, एगो x है और एगो क्या है y है। तो कै गो चर है, 2 गो, तो आप इस तरह से 2 गो चर लिख दीजिएगा, एगो x और एगो y। ठीक है ना। यही अगर 3 चर में रहता है तो आप x y नीचे करके z लिखते हैं। समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आपको एंड b लिखना है। अब सोचिए ये सारा चीज तो आपको लिखा गया, अब b बराबर के बाद वाला लिखिएगा, यानी c1 और c2। ये समझ में आया ना। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए कि अगर ये हम जो अपना मन से अभी तो लिख दिए, आप देखेंगे कि इसमें इससे गुना करेंगे और b के बराबर अगर लिखते हैं तो फिर से रिजल्ट ये आता है कि नहीं। जैसे देखिए अगर आप a में 1 से गुना कीजिएगा तो गौर से देखिए, इसमें इससे गुना कीजिएगा तो गुना तो आप ऐसे करते हैं, देखिए कि a1 में 1 से गुना कीजिएगा तो a1x, अब प्लस का चिन्ह होता है, b1 में y से गुना कीजिएगा तो प्लस b1y, और बराबर के बाद b है तो देखिए बराबर के बाद c1 है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा ना। पहला समझ में ना, मिल जाएगा। फिर दूसरा देख लीजिए आप, इसी तरह से इसमें इससे गुना कीजिएगा तो a2x प्लस b2y, अब बराबर के बाद क्या है c2, तो इसमें भी समीकरण मिल जाएगा। तो इस तरह के समीकरण को हम लोग इस तरह के रूप में लिख सकते हैं। पहला a मानिएगा, दूसरा x मानिएगा और तीसरा b मानिएगा। ठीक है, तब आप लिखिएगा ax बराबर b, और इससे हमको x का मान y का मान निकालना सीखना है। उसके लिए पहले आपको क्या करना है कि इस दोनों में a इनवर्स से आप गुना करें। किसे गुना करें? a इनवर्स से। तो गौर से देखिएगा, अगर हम दोनों में दोनों तरफ a इनवर्स से गुना करें तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला इसका, a इनवर्स इंटू a क्या होता है, i होता है, और ix बराबर a इनवर्स इंटू b। न याद हो तो ध्यान दीजिएगा, a माइनस है और इस पर प्लस है तो कट जाएगा तो 1, और 1 नहीं लिखते हैं मैट्रिक्स में, 1 के चलते क्या लिखते हैं, i लिखते हैं। और i में अगर मैट्रिक्स से गुना करें, i मतलब यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई आदि जिसका मान 1 होता है। अब इसमें से गुना भी करेंगे तो यह x ही रहेगा और बराबर के बाद क्या रहेगा इधर a इनवर्स b। तो इस तरह से आपका एक फॉर्मूला आया कि x बराबर क्या लिखेंगे, a इनवर्स b। तो अब आप सोचिए थोड़ा सा ध्यान से, पहले तो आप समझ लिए कि ax बराबर b, दोनों तरफ हम a इनवर्स से गुना किए, इसका मान क्या होता है, i होता है, और i में अगर किसी भी मैट्रिक्स से गुना करें तो वही मैट्रिक्स मिलता है, और बराबर के बाद क्या रह गया a इनवर्स b। तो अब आप सोचिए कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या निकालना होगा, a इनवर्स निकालना होगा। तो a इनवर्स तो हम लोग सीख चुके हैं, बहुतों बार क्वेश्चन सीखे हैं। तो अगर आपने a इनवर्स निकालना नहीं सीखा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर a इनवर्स सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टाइप का एक क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, तो चलिए तो एक क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं कि दो चर में कैसे x का मान और y का मान आव्यूह की विधि द्वारा निकालते हैं। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, 2x प्लस 5y बराबर 1, 3x प्लस 2y बराबर 7, और इसको सोल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड के द्वारा, मतलब आव्यूह विधि द्वारा हल करना है इसको। ठीक है, किसकी विधि द्वारा, आव्यूह विधि द्वारा। तो देखिए अभी हमने थोड़ा सा बताया था, उस चीज को आप गौर से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए अभी आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको मानना सिखाया था कि a मानते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले उधर से मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले हम बताए थे कि a मानेंगे एक इस तरह से बॉक्स, फिर क्या मानेंगे x, और इस तरह से बॉक्स, और एक और मानने के लिए बताए थे एंड एक b मानिएगा और इस तरह से। ये तो समझ में आया ना। तो a मानेंगे, x मानेंगे और क्या मानेंगे, b मानेंगे। अब a जो मानते हैं वो कहाँ से लिखते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको x के गुना में देखना है, क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, और y के गुना में क्या है 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। फिर उसी तरह से x के गुना में क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे, और y के गुना में क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, और अब आप सोचिए अगर यह 2 न रहता, सिर्फ y रहता तो आप यहाँ क्या लिखते, तो सिर्फ 1 लिखते। क्यों? क्योंकि आप सोचिए y के गुना में कुछ न है तो 1 तो होबे ना करेगा, इसीलिए यहाँ पर अगर 2 है तो 2 तो लिख देंगे, और यहाँ पर अगर कुछ न रहे तो आप 1 लिखिएगा। लेकिन यहाँ साइन भी देखिएगा, अगर यहाँ माइनस रहता तो -1 लिखते। समझ में आया ना। अच्छा, तो ये तो आप हमको लगता है कि आप समझ गए। x तो चर देख लीजिएगा, x और y है तो x और y मान लीजिएगा। ठीक,
और बी, तो बी तो बराबर के बाद जो भी लिखल रहे प्लस में हो या माइनस में हो उसको आप लिख दीजिएगा। तो क्या है एक साथ, तो एक साथ, ये समझ में आ गया। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए एक्स और बी मान लेते हैं। मानने के बाद अभी आपको बताए थे कि इसको क्या लिखते हैं, ए एक्स बराबर बी, और डेट इंप्लाइज इसको हम बताए थे लास्टली में कि एक्स बराबर क्या लिखते हैं, ए इनवर्स बी। ये तो आपको बताए थे अभी, और इसको हम लोग समीकरण कितना मान लेंगे, एक मान लेंगे। अब ये बात समझ में आया ना कि x बराबर अगर b है तो x का मान निकालना है तो a को उधर ले जाएंगे तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे भी आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। x बराबर a इनवर्स b, इसको समीकरण एक मान लीजिए। अब आप सोचिए कि आपको इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए किसका मान चाहिए, ए इनवर्स का मान चाहिए, और आप ए इनवर्स निकालना सीख चुके हैं। तो चलिए आज हम लोगों को तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ए इनवर्स निकालना ही पड़ेगा। तो आप याद कीजिए पहले कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबको याद है ना ये फॉर्मूला, ए इनवर्स बराबर एक बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब पहले आपको इसका मान निकालने के लिए पहले किसका मान निकालना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, फिर आपको किसका निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले बारी बारी से निकालते हैं, उससे पहले कि ऊपर वाला सबको मिटा देते हैं। ठीक, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। देखिएगा ध्यान से, आपके पास ए दिया गया था ना, तो आप क्या पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। आप यहां से ध्यान दीजिएगा नाउ से आप कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, 2 5 3 2। अब इसको आप गुना करेंगे, तो गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 माइनस 5 3 15। ये समझ में आ रहा है ना, 2 में 2 से तो 4, अब बीच में तो आपको माइनस का साइन होता है, और 5 3 15, 4 में से 15 को घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा, 11। इस समझ में आ गया। अब आप सोचिए कि आपको फिर क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको एक ट्रिक बताए थे, याद है, इसको आपको क्या करना था, अदला बदली करना था। अदला बदली मतलब इंटरचेंज, इसको आप यहाँ ले जाते थे और इसको यहाँ, तो दो देखिए दोनों तो 2 है, तो इसको आप उलट पुलट कीजिए तो दोनों तो सेम ही रह जाएगा, क्योंकि 2 2 है, तो इसको तो उलट पुलट कर दिए। आप बताए थे इसको साइन चेंज करना है, अगर ये प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे, और अगर ये माइनस में रहता है तो हम यहाँ क्या लिखते, प्लस में लिखते। समझ में आ रहा है ना, अब ये 3 है तो 3 प्लस में है तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस में। तो इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाता है। अब हम लोग अभी जस्ट फार्मूला पर एक बटा क्या, ए इनवर्स का कि एक बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ध्यान दीजिएगा एक बटा ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान अभी आप लाएं कितना, -11। और आप सोचिए क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान भी आप निकाल लिए हैं, 2 -5 -3 और 2। ये जो वैल्यू आया अब किसका आया, ए इनवर्स का। तो सोचिए ए इनवर्स का मान तो निकाल लिए, और समीकरण 1 जब आप देखे थे, समीकरण 1 में ए इनवर्स का मान ही हम लोगों को निकालना था। तो इस मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। देखते हैं कि समीकरण 1 से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से कितना था, x बराबर a इनवर्स b था। अब आपको x का मान रखना होगा, a इनवर्स का मान अभी आप निकाल के लाए ही हैं, और b का मान रखना होगा। उससे पहले इस सबको मिटा देते हैं, मिटा सकते हैं ना, मिटा देते हैं। a का मान रखना होगा, नहीं रखना है, इस सबको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा इस मान को आपको रखना है, ठीक है। तो चलिए अब इस मान को रखते हैं। पहले आप सोचिए कि x का मान क्या था आपका, x और y था, x का मान x और y था ना, और उसके बाद बराबर के बाद क्या है, a इनवर्स, और a इनवर्स का मान तो अभी आप निकाल के लाए हैं, 1/-11। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1/11 और 2 -5 -3 2, और इनटू में क्या है, b है, और b का मान हम शुरू में लिखे थे, तो b का मान क्या था, 1 7 था। ठीक है, b का मान आप देख सकते हैं कितना था, 1 और 7 था। अब आपको इसको सोल्व करके x और y का मान निकालना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा एक एक लाइन, x y बराबर के बाद कितना है, -1/11। अब आपको इसको गुना करना होगा, तो गुना तो आपको आता है, ठीक है। चलिए इसको गुना को देख लीजिए। पहले आपको इस 2 में किससे गुना करना होगा, 1 से, तो 2 में 1 से तो 2, और -5 में 7 से, तो -5 में अगर 7 से गुना कीजिएगा तो 7 × 5 = 35, यानी -35। ठीक है,
पहला तो गुना हो गया, अब दूसरा इसमें इससे गुना करें तो -3 में अगर 1 से गुना करें तो -3 प्लस और 2 में 7 से तो 7 दूना 14। ये अब बात समझ में आ गया ना गुना कैसे करते हैं। अब देखिए xy बराबर -1/11। अब आप इसको जोड़ घटाव कीजिए तो घटा सकते हैं, 2 में से 35 को घटाइएगा तो माइनस में 33। ठीक है, तो निचले वाला को मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब 14 में से -3 मतलब 3 को घटाइएगा तो कितना आएगा 11 प्लस में। अब आप इसको लिख सकते हैं xy बराबर, अब इस -1/11 इसमें भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, इसको आप काटिएगा तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11 × 33 तो 3 मरतबे कटेगा। ये समझ में आया 3 मरतबे कैसे कटेगा, और इसमें इससे काटिएगा तो कितना आएगा माइनस में 1। ये बात समझ में आया कि ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो इधर आप इसको समझ लीजिए कि इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 33/11 और इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा -11/11। अब तो ये समझ में आ रहा होगा कि 3 मरतबे कटेगा और ये कटेगा -1। तो अब आप सोच लीजिए, अब तुलना कर लीजिए कि x का मान कितना 3 और y का मान -1। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं x के मान 3 और y का मान -1। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप x और y का मान आव्यूह की विधि द्वारा बना सकते हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको ये जो बनाने का तरीका है बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए एक और क्वेश्चन। चलिए, तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले कि आप कॉपी कलम निकाल लीजिए और इस क्वेश्चन को आप पहले बना कर देखिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए और उसके बाद जो है हमारा वीडियो से मिलाइएगा ताकि आप सीखे कि नहीं सीखे सो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को रोक कर इसको पहले आप बनाइए। तो चलिए, तो अब आप बना लिए होंगे। बनाने के बाद चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। आप मिलाइएगा ध्यान से। देखिए, पहले आपको बताया था कि इसमें आपको a मानना है। किस तरह से मानना है जस्ट अभी बताए थे। a मानते हैं यहाँ से, x के गुना में 2 है तो 2, y के गुना में, इस पर गौर से देखिए कुछ नहीं है तो कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे -1, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसीलिए -1 लिखें। और x के गुना में 3 है तो 3, y के गुना में 4 है तो 4। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद x लिखते हैं और x क्या है, x और y वेरिएबल चर, x और y दो चर है। और उसके बाद फिर बताया आपको कि b का मान लिखना है और b का मान क्या लिखना है, बराबर के बाद वाला क्या है -2 और 3। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोगों को बताया था कि आपको लिखते हैं कितना ax बराबर b और इससे लिखते हैं x बराबर a इनवर्स b और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब हमको निकालना क्या है a इनवर्स, और a इनवर्स के लिए एक फॉर्मूला आपको पता है कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a होता है। अब आपको निकालना क्या है कि पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना होगा, फिर आपको एडजॉइंट ऑफ a निकालना होगा। तो चलिए अब बारी बारी से नाम निकालते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a गौर से देखिए 2 - 1 3 4। अब इसका वैल्यू निकालिए तो 4 दूनी 8 माइनस फॉर्मूला से, और इसको गुना कीजिएगा तो -3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 तो 8 3 11। ये बात समझ में आया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए आपको बताए थे कि इसको क्या करते हैं अदला बदली। अदला बदली मतलब 4 को यहाँ 2 को यहाँ, तो 4 2। समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं साइन चेंज, तो मतलब चिन्ह बदली, तो -1 है तो +1 और ये +3 है तो -3। तो इस तरह से ये एडजॉइंट तक निकल गया। लेकिन हमको क्या निकालना है a इनवर्स, तो गौर से देखिए, इसलिए a इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आता है ना। अब आप इसका मान रखिए 1/, गौर से देखिए क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना है 11 इनटू क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान अभी आप निकाले हैं 4 1 -3 और 2। यहाँ तक छोड़ दीजिएगा किसका मान ए इनवर्स का मान निकाल लिए हैं। अब देखिए तो एक बार अच्छा से देख लीजिए, आपको कहीं पर डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ए इनवर्स का मान तो निकाल दिया। अब इस मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। रखने से पहले हम लोगों को कुछ मिटाना हो, मिटाते हैं इसको। मान देखिएगा, इस मान को जरूरत है इसलिए इसको नहीं मिटाएंगे, और हमको इसका भी जरूरी है, जिसको जरूरी है उसको नहीं मिटाते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग समीकरण 1 से रखते हैं। समीकरण 1 से
कितना लिखे, समीकरण 1 से आपको याद होगा x बराबर क्या था, a इनवर्स b, समीकरण 1 यही ना था। अब इस मान को रखते हैं तो आप देखिए x का मान आपको रखना है, तो x का मान x और y बराबर के बाद ये क्या है, a इनवर्स, और a इनवर्स का मान अभी आप निकाल के लाए थे 1/11 और कितना था 4, 1 -3 और 2। उसके बाद फिर किसका मान रखना है, b का, और b का मान तो यहाँ पर है ही। अब देखिए ध्यान से, b के मान को आप गौर से देख लीजिए कितना है -2 और 3, और इस मान को हम लोग मिटा देते हैं। ठीक, अब इसको आप ध्यान दीजिएगा, अब इसको सोल्व करना है। तो x y बराबर 1/11 को आप छोड़ दीजिए, पहले आप इसको गुना कीजिएगा। इसको पहले गुना मत कर लीजिएगा, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको गुना कीजिएगा। तो इसको गुना करेंगे तो 4 में -2 से तो -8 प्लस, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही रह जाएगा। और उसके बाद इसमें से आप इसको से गुना कीजिएगा, तो -3 में -2 से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 दूना 6, और 3 में फिर 2 से तो प्लस में 6। इस तरह से इतना आया। अब आप गौर से देखिए, x y छोड़ दीजिए, 1/11 को भी आप छोड़ दीजिए, और इसको घटाइए, जोड़िए। 3 में से 8 को घटाइएगा तो कितना आएगा, -5, और 6 जोड़िएगा तब 12। ठीक है, अब इसको भी मिटा देते हैं। अब आप सोचिए कि आपको x और y का मान निकालना है, तो x y छोड़ दीजिए, और इस बार 1/11 से भाग देंगे, मतलब इस तरह से भाग देंगे 11 से, तो -5/11 और 12/11। ये तो कटने वाला कोई चीज है नहीं, अगर नहीं कटेगा तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए कि x बराबर कितना। इस तरह से आप x का मान लिख सकते हैं, x बराबर -5/11, और y का मान आप क्या लिख सकते हैं, 12/11। तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जाकर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में आप 7 नंबर क्वेश्चन से लेकर जितना भी 2 चर वाला जाएगा, जितना समीकरण होगा सबको बनाइएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग 3 ऑर्डर को सीखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर सीखेंगे कि 3 ऑर्डर में कैसे रैखिक समीकरण का व्यू विधि से सोल्व करते हैं। तो आपको अगर समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबाकर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।